बरकरार है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हो रही है। दूसरी लहर से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन तीसरी लहर सामने है और अगर उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। बात अब राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। क्या ये पूरी खबर जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने रिपोर्टर अरुण सिंह के पास। तो अरुण तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि आखिरकार सचिन पायलट के जो बगावती तेवर दिख रहे थे, जो बार बार अपील कर रहे थे, जो भी तय हुई हैं चीजें, उस हिसाब से पार्टी में जब उनको रोका गया तो कोई ऑफर कांग्रेस की तरफ से मिलना चाहिए। फिलहाल जो खबर ये है कि पायलट को ऑफर मिला है, 3 मंत्री पद का ये ऑफर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के सामने रखा गया। अब सचिन पायलट को ये स्वीकारना है कि क्या सचिन पायलट इसके लिए तैयार हैं। खबरें तो ये थी कि सचिन पायलट 5 से 6 नेता मंत्री पद चाह रहे थे, लेकिन ऐसे में ऑफर 3 का है। अब किस तरीके का फैसला सचिन पायलट लेते हैं ये देखना होगा। गेंद अब सचिन पायलट के पाले में है। ऐसे में अशोक गहलोत जो पहले ही कह चुके हैं कि वो 2 महीने तक अभी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार मुमकिन है अगर सचिन पायलट मान जाते हैं तो। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आला कमान ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट को मना लिया जाए, लेकिन सचिन पायलट की यहां ये कोशिश है कि किसी तरह अपना दबदबा जो है वो राजस्थान की राजनीति में बनाए रखना है, बराबरी का दर्जा वो चाह रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल जो ऑफर मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को, वो 3 मंत्रियों का है। और क्या इसके लिए सहमति सचिन पायलट की बनती है ये देखना होगा। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट के लिए थोड़ी राहत जरूर सामने आ रही है। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। अरुण, देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखा दूं। सचिन पायलट जो 5 कैनिंग लेन का सरकारी आवास है उनका दिल्ली का, उससे निकलने वाले हैं और जयपुर जाने वाले हैं। इस तरह की सूचना आई क्योंकि सिक्योरिटी जो है राजस्थान की वो यहाँ पर पहुँच गई है और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी यहाँ पे पहुँच गई हैं। तो सचिन पायलट 6 दिनों से लगातार दिल्ली में थे। तमाम तरह की चर्चा हुई कि वो आला कमान से मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले जैसे कहा था कि आला कमान ने न उनको बुलाया था, न मिलने का कोई कार्यक्रम था। सचिन पायलट सिर्फ दिल्ली आए थे, ज़रूरत उनको थी कि किसी तरह से बातचीत हो जाए और जो वो चाहते हैं वो बात आला कमान तक पहुंचा दें। सुलह कमेटी ने पहले ही उनसे बातचीत कर ली है और बातचीत के आधार पर जो आला कमान ने फार्मूला तैयार किया उसमें 3 मंत्री पद से ज़्यादा देने को किसी भी कीमत पर आला कमान राजी नहीं है। हाँ, इसको कंपेंसेट करने के लिए वो केंद्र में उनको ला करके महासचिव बनाना चाहती है और महासचिव बनाने के साथ ही किसी अच्छे राज्य का प्रभार भी दिया जा सकता है। लेकिन अब गेंद सचिन के पाले में है। निगम और बोर्डों में चेयरमैन की या नियुक्तियों की जहाँ तक बात है, स्पष्ट रूप से आला कमान ने सचिन पायलट को कहा कि कोई एक संख्या बता करके आप दबाव नहीं बना सकते। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और मुख्यमंत्री को देखना होता है कि सबको किस तरह संतुष्ट करें। बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक आए हैं, लगभग 10 से 12 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं और ये विधायक तब समर्थन दे रहे थे जब आप पार्टी की सरकार गिराना चाहते थे, यानी मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया उनको मंत्रिमंडल विस्तार से अलग कैसे किया जा सकता है। सचिन पायलट के नाराजगी के बीच अशोक गहलोत ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी सरकार बचाने में सक्षम है। अगर सचिन पायलट नहीं चाहते हैं तो भी, सचिन पायलट पार्टी छोड़ देते हैं तो भी, यानी अशोक गहलोत हर कीमत पर चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी में न रहें ताकि उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा आगे चल के ना हो। लेकिन इसके उलट कांग्रेस ये चाहती है कि सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहे, युवा चेहरा है, उनका भविष्य है, एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास है। पार्टी के लिए दोनों के साथ समन्वय बना करके राजस्थान में रहना जरूरी है और इसीलिए स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। और एक संदेश और कि फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत ही हैं, सचिन पायलट भविष्य हैं, आगे चल के उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही वहां पर सरकार चलती रहेगी, उसको लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, भवानी का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। भवानी, सचिन पायलट के खेमे में अब गेंद है, लेकिन सचिन पायलट तो जो जानकारी थी कि 5 से 6 मंत्री पद चाह रहे हैं कि उनको मिले, अब 3 का ऑफर मिला है, सहमति बन पाएगी क्या? देखिए, अभी इस वक्त सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, एक वेद प्रकाश सोलंकी, उनके घर पे ही अभी हम देख रहे थे कि लगातार वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो सचिन पायलट अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं इस बात को लेकर, ऑफर को लेकर, और वो कोई भी फैसला तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके समर्थक विधायक
इस पर एग्री नहीं हो। और सवाल उनके लिए मंत्री पद का ज़्यादा बड़ा मसला अभी भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा नहीं है कि 5 मिले या 3 मिले। सचिन पायलट के लिए 2 चीज़ें बड़ी है। 2 बड़ी इसलिए है कि उनको नेता का, उनका एक जो कद चाहिए, उनको वो चाहिए, और वो कद तब मिले जब उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। सवाल मंत्री पद का, इसीलिए वो बार बार निगम कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर 40 पद अगर जो राज्य मंत्री के हैं निगम कॉर्पोरेशन में से, उसमें आधे मिल जाए, आधे नहीं तो 15 के आसपास मिल जाए, जिससे कि अपने कम से कम जो समर्थक एमएलए हैं उनको जगह दिला सके, और जो नेता, नज़दीकी नेता जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको जगह दिला सके। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंटमेंट्स होने हैं, अपॉइंटमेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं, और जो छोटी जगह, इसलिए छोटे कार्यकर्ता वो भी समायोजित होते हैं, तो उससे एक बड़ा मैसेज जा जाता, लार्ज मैसेज चला जाता, मंत्री पद से भी बड़ा मैसेज जाएगा। तो वो चाहते हैं कि उस पर बात हो, लेकिन अशोक गहलोत उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, बात सिर्फ मंत्री पद पर हो रही है। और दूसरा जो महासचिव और प्रदेश प्रभारी का ऑफर है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 3 महीने पहले सचिन पायलट को एक ऑफर दिया गया था, गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाने की बात की गई, तब भी महासचिव को ऑफर था, लेकिन सचिन पायलट तब तैयार इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो ये चाहते थे कि इससे पहले ये फैसला हो कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का, जिससे कि उनके जो समर्थक जो उनके साथ हैं उनके अंदर मैसेज जाए, उसके बाद में मैं कोई पद लूंगा। आज अगर पहला पद मैं ले लेता हूँ, अगर पहले महासचिव बन जाते हैं, प्रभारी बन जाते हैं, तो उनको लगता था कि उनके समर्थक सोचेंगे कि उनके साथ में धोखेबाजी हुई है, और उनका पूरा फोकस इसी पे टिका हुआ। अब उनके लिए कि महासचिव या प्रभारी के ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके लिए राजस्थान के अंदर एक बड़ा ऑरा, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है। तो वो ये चाहते हैं कि वो कद उनका दिखे, तो पहले वो इस कोशिश के अंदर ये बार्गेनिंग कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। जबकि अशोक गहलोत ने पहले भी राजस्थान कांग्रेस को तब मैसेज दिया था कि इनको राजस्थान से बाहर कर दिया जाए, यानी कि आप महासचिव बना दीजिए, प्रभारी बना दीजिए, उसके बाद में बाकी बात करेंगे। जब सचिन पायलट चाहते हैं कि पहले ये फैसला हो, उसके बाद में जो मुझे ऑफर दिया जा रहा वो स्वीकार करूंगा। जी अरुण, जो रिपोर्ट दी जानी थी, क्योंकि सुलह की बात हुई थी कि कुछ सुलह होगी, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा और उनकी जो कंसर्न है सचिन पायलट के, उसको उसमें शामिल किया जाएगा। क्या ये रिपोर्ट में ही बातें सामने आई हैं, ये निष्कर्ष निकला है रिपोर्ट के माध्यम से, या आला कमान ने अपनी तरफ से ये अभी ऑफर दिया है सचिन पायलट को? देखिए, जो कांग्रेस का आला कमान होता है वो निजी रूप से किसी विषय को इस तरह से नहीं देखता। जब उसने कमेटी बना दी है तो जाहिर सी बात है, कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, उसी आधार पर वो फैसला करते हैं। क्योंकि कमेटी बनाई इसलिए जाती है कि दोनों पक्षों से बातचीत करके बीच का एक रास्ता निकाला जाए, या वो कमेटी महसूस करे कि पार्टी के हित में क्या है। तो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है वो सारी बातें मैंने आपको बताई। जहां तक अशोक गहलोत या सचिन पायलट का सवाल है, अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट राज्य की राजनीति में सक्रिय न रहें, लेकिन आप देखिए, अगर उनको केंद्र में लाया जाएगा तो इसका मतलब नहीं कि वो राज्य में नहीं रहेंगे। अशोक गहलोत को संगठन का महासचिव बनाया गया था, तो भी राजस्थान में वो हमेशा सक्रिय रहते थे। राजस्थान के चुनाव से पहले जाकर के वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा कोशिश की, और सचिन पायलट और दोनों मिलकर, उस समय सचिन पायलट अध्यक्ष थे, लेकिन सचिन पायलट के अध्यक्ष रहते भी कभी भी अशोक गहलोत ने राज्य को नहीं छोड़ा, और इसलिए सचिन पायलट राजस्थान नहीं छोड़ सकते। उनकी मजबूरी है, उनकी सियासत दौसा से लेकर जयपुर तक और दिल्ली तक है। वो अपने पिता की जो एक तरह से लिगेसी है उसको छोड़ नहीं सकते, और इस बात पर कोई समझौता सचिन पायलट भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालने की जो आला कमान की कोशिश है, उसकी पूरी अब जो है पूरी नज़र जो है वो सचिन पायलट के अगले रुख पर टिकी है कि क्या वो निगम और बोर्ड को लेकर के अड़े रहते हैं, या जो आला कमान की तरफ से, कमेटी की तरफ से जो उनसे बातें कही जा रही कि उनको महासचिव बना दिया जाए, प्रभारी बना दिया जाए, उनके 3 लोगों को मंत्री भी बना दिया जाए, और निगम बोर्ड में भी समायोजित किया जाएगा। संगठन में पहले ही समायोजित किया जा चुका है। उस पर क्या रुख अपनाते हैं सचिन पायलट, सारा विवाद कब सुलझेगा, उसकी धुरी पूरी तरह से सचिन पायलट के पास ही है। भवानी, देखिए, अब गेंद तो जो है वो सचिन पायलट के पाले में है। कब तक फैसला सचिन पायलट ले सकते हैं कि उनकी सहमति है या नहीं है? कोई बैठकें अभी प्रस्तावित हैं या इसको लेकर अब होने वाली हैं? हालांकि अशोक गहलोत ने ये कहा कि वो 2 महीने किसी से मिलेंगे नहीं, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो वो मुमकिन है सचिन पायलट के मानने के बाद? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सचिन पायलट कोई भी फैसला अकेले करेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ में जो समर्थक विधायक है, समर्थक विधायकों के अलावा नेताओं की भी एक बड़ी फौज है। वो उन सब से चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी वो फैसला करते हैं तो उसका सीधा असर सब पर पड़ता है, और उनको संतुष्ट खुद के बजाय उन समर्थक नेताओं को, विधायकों को संतुष्ट करना है कि सरकार की ओर से, पार्टी आलाकमान की ओर से ये ऑफर है और ये हमारे लिए कैसे ठीक है। अभी यानी अभी सबसे बात करके क्या सहमति बनती है, क्या करना चाहिए सचिन पायलट को, ये तय होगा, और उसके बाद ही सचिन पायलट खुलासा कर सकते हैं कि इस ऑफर के लिए वो तैयार है या नहीं है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। एफआईआर में ट्विटर के अलावा 7 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए थे। श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।